Good morning, students. Today we will do notice writing. This topic is in class 11th and class 12th in short writing section. It is of 4 marks. Whenever we listen notice, it comes to our mind what is notice. So today I'll tell you what is notice and how to write it. So what is notice? Let's see. A notice is a written or printed announcement or information. Note these things, students, that a notice is a written or printed announcement. कोई भी announcement होती है या तो वो written या उसको print की form में ये होता है. It means it is not oral. Second thing, इट कैन बी एनी इन्फॉर्मेशन. कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी भी इवेंट वगैरह की. सेकेंड थिंग, वेयर इट इज़ डिस्प्लेड. इसको डिस्प्ले कहाँ किया जाता है? सो इट इज़ डिस्प्लेड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस और पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स. जनरली आपने अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड, इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड हैं वहाँ नोटिस देखे हैं. इन द न्यूज़पेपर्स, इन द मैगजीन्स you see notices of different kinds there. अब ये है कि for what or for whom the notice is written. So the notice is written for a specific group of people. It can be students of a school, it can be the employees of a company, it can be the members of a club, it can be the players of a team. So for a specific group this notice is रिटर्न. देन हमें पता चल गया कि नोटिस क्या है, कहाँ इसको लेआउट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है और फॉर होम इट इज़ रिटर्न. फिर इसमें लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? तो जो टोन और स्टाइल होता है इसका, दैट मस्ट बी फॉर्मल. फॉर्मल लैंग्वेज वी यूज़. बड़ी सिंपल लैंग्वेज में नोटिस राइट किया जाता है एंड इट इज़ फैक्चुअल. फैक्ट्स के ऊपर होता है, डायरेक्ट टू द पॉइंट we need to write because it is written in 40 to 50 words only. Then in what tense we use? Generally notice क्या है? कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फ्यूचर अनाउंसमेंट, मीन फ्यूचर में कोई भी एक इवेंट होनी है तो उसकी अनाउंसमेंट है. तो डेफिनेटली टेंस क्या होगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रहेगा जो फ्यूचर टाइम को शो करता है. सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज एंड सो मेनी टाइम्स सिंपल प्रेजेंट इज ऑल्सो यूज्ड, बट इवेंट जो होगी वो फ्यूचर की होती है तो टेंस डायरेक्ट शो करेगा दैट दिस इवेंट इज विल हैपन इन फ्यूचर. नाउ नोटिस राइटिंग फॉर्मेट कि फॉर्मेट कैसा होता है. तो यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड अ बॉक्स. तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट नोटिस कि कोई भी नोटिस जो है वो बॉक्स में होगा. वेन एवर यू राइट अ नोटिस it must be in a box. अब इसको लिखना कैसे है? Let's see. In the beginning you can see what I have written. Name of organization means एजेंसी जो है, इशू जो उसको कर रही है या जो अथॉरिटी जो उसको इशू कर रहे हैं मीन्स ऑर्गेनाइजेशन. यू विल राइट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. इट कैन बी अ स्कूल, लाइक आपका स्कूल है शांति निकेतन पब्लिक स्कूल, आप कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल बिगिनिंग में राइट करेंगे सेंटर में. देन डेट ऑफ इशू मीन्स जिस डेट को ये लिखा जाता है दैट डे यू राइट हियर. टू फॉर्मेट्स ऑफ डेट you will use. Both are mentioned here. First, as I have written 14 March 2020 means date, month and then year, no comma, no full stop, nothing else. Then second format March 14 comma 2020. Here you can see that I have used a comma between date and year. तो अगर आप डेट और ईयर साथ लिख रहे हैं यू विल यूज कोमा, बट इफ यू आर राइटिंग डेट, मंथ एंड ईयर देन नो कोमा. देन इन नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन आप यूज करते हुए इन कैपिटल लेटर्स यू विल राइट वर्ड नोटिस. देन नेक्स्ट लाइन में ऑन व्हाट टाइटल, ऑन व्हाट सब्जेक्ट
यू आर राइटिंग मीन्स जो इवेंट है उसका टाइटल क्या है, उस इवेंट के बारे में जिसके बारे में आप नोटिस लिखेंगे वो आप लिख देंगे। फिर बॉडी ऑफ द नोटिस, बॉडी में क्या क्या करना है उसका मैंने बड़ा सिंपल वे में आपको बताया है। दैट फर्स्ट यू विल टेल व्हाट मीन्स इवेंट के बारे में कि व्हाट इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। सपोज स्कूल में एक कोई पेंटिंग कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन हो रहा है, स्पोर्ट्स एथलीट मीट ऑर्गेनाइज हो रही है, तो दैट यू विल बी राइटिंग लाइक आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग और आवर स्कूल विल ऑर्गेनाइज, और यू कैन से द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन सच एंड सन। मीन्स सच एंड सच क्या है, व्हेन, कि आप वहाँ टाइमिंग बताएंगे कि ऑन व्हाट डेट, टाइमिंग में क्या रहेगा, डेट, कि आप किस डेट को, किस डे को और किस टाइम वो इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको डे बताना है, डेट बताना है एंड टाइम बताना है। नेक्स्ट वेयर, वेन्यू, आपको वेन्यू बताना है, इन स्कूल ऑडिटोरियम, इन असेंबली ग्राउंड, तो जहाँ भी वो इवेंट हो रही हो यू विल टेल द वेन्यू। वाई, कई बार इसका रिप्लाई हम करते हैं कि वाई, कि फाउंडेशन डे ऑफ द स्कूल है तो उस पर हम इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट सेलिब्रेट हो रही है, लाइक फेस्टिवल हो रहा है, दिवाली है वगैरह, तो उसके लिए भी हम वी नीड टू टेल इट। एंड हाउ मीन्स जो भी इवेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, लाइक ये इंटर स्कूल होगा, इंटर क्लास होगा, तो इस तरह के नोटिस में वी टेल हाउ मीन्स इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे हमने करना है। तो यू विल टेल ऑल द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, आप इन सभी का आंसर लिख देंगे, इट विल बी सिंपल नोटिस। और उसके बाद जब आपका जो कंटेंट है, बॉडी ऑफ द नोटिस है, वो कंप्लीट हो जाए, देन यू विल राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज ऑथोराइज सिग्नेटरी, जहाँ मैंने लिखा है तो वहाँ आपको क्या करना है, इन द वेरी बिगिनिंग यू विल राइट द नेम इन कैपिटल लेटर्स, देन आफ्टर नेम यू विल पुट सिग्नेचर। कई बार ऐसा होता है कि सिग्नेचर पहले भी होता है, नेम कैपिटल लेटर में जनरली ऐसा ही होता है, तो आप पहले सिग्नेचर करके नेम लिख देंगे या पहले नेम लिख के उसके नीचे सिग्नेचर कर देंगे, बोथ आर अलाउड, नो प्रॉब्लम। देन डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या है लिखने वाले का, सपोज ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इज द मॉनिटर ऑफ अ क्लास, वो सेक्रेटरी है, वो किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, या सेक्रेटरी या मेंबर है किसी क्लब का, तो जो भी है वो नीचे वो आप राइट कर देंगे। देन कुछ सैम्पल्स मैं आपको शो करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ नोटिस के, सोल्ड एग्जाम्पल्स। लाइक आप देखिएगा कि ABC कॉन्वेंट स्कूल मीन्स नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिगिनिंग में। देन लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे डेट, सपोज टुडेज डेट इज March 14, 2020। देन नोटिस, देन टाइटल, टाइटल क्या है, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, मीन्स किस क्या होगा, लाइक आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन March 20, 2020 ट्यूसडे एट 12 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो यहाँ आपको सब बता दिया गया है क्या, कि जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, आवर स्कूल, मीन्स यहाँ भी हमने देखा कि इशूइंग अथॉरिटी बता रहे हैं। इवेंट क्या है, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। देन व्हेन मीन्स व्हेन March 2021 ट्यूसडे एट 12 PM। देन वेयर, कहाँ होगी ये, इन स्कूल ऑडिटोरियम। तो दीज थिंग्स यू विल टेल इन द वेरी बिगिनिंग। फिर इन्होंने बताया कि हाउ मीन्स कैसे होगी ये, तो इसमें बताया इन्होंने 20 स्कूल फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी विल पार्टिसिपेट। इसमें इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर राइट करना है। ये इंटर स्कूल है तो इंटर स्कूल आ गया, इंटर क्लास भी हो सकता है तो उसमें आप इंटर सेक्शन भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करेंगे। बट ध्यान रखिएगा टेंस मस्ट बी प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव और फ्यूचर टेंस, जैसा इस आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। लाइक नेक्स्ट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन लेटेस्ट बाय March 10, 2020। नीचे हम देखेंगे रूही गर्ल्स के लिए, राहुल फॉर बॉयज़, हेड गर्ल या हेड बॉय वो है, तो वो नीचे उन्होंने मेंशन कर दिया है। एक और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का। जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पालम विहार
कर्नूल। इसमें आप देखेंगे कि सभी जो वर्ड्स हैं उसका फर्स्ट लेटर इसमें कैपिटल मिलेगा। तो इस तरह के नोटिसेस भी हमें देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, तो इस तरह का फॉर्मेट भी, लेकिन जनरली जो है इशूइंग अथॉरिटी है उसका आप कैपिटल लेटर्स में ही यूज़ कीजिए। देन डेट, देन नोटिस, देन वाटर सप्लाई सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स। यहाँ आप इस तरह का भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज़ कैपिटल। प्रपोजिशन जो है फॉर उसको स्मॉल मैंने रखा है। देन ये पब्लिक इशू है, पब्लिक नोटिस है जो इशू किया गया है पब्लिक को कि वाटर सप्लाई 8 आवर्स के लिए सस्पेंडेड रहेगी। जैसे ही 1-2 दिन पहले आपको भी मिला होगा कि लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, द होल डे इट विल बी कट इन विलेजेस। तो इस तरह के नोटिस जो होते हैं वो पब्लिक के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें एक सिंपल लैंग्वेज इन्होंने बताई है कि वाटर सप्लाई फॉर 8 आवर्स जो है वो सस्पेंड रहेगी। रीज़न इन्होंने बता दिया है वहाँ पर, डिटेल्स में डेट और टाइम इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, और नीचे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वट एवर द वाटर रिक्वायरमेंट यू हैव यू कैन कलेक्ट इट, या उसको मिनिमाइज़ कर दें। थैंक यू। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर करण कुमार और करुणा बजाज। क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, यू मे बी गिवन 2 नेम्स, 1 फॉर बॉयज़ 1 फॉर गर्ल्स। आप दोनों नहीं लिखेंगे, यू विल राइट 1 ओनली। देन सिग्नेचर, यू विल नॉट राइट द वर्ड सिग्नेचर। बहुत बार 2 जगह मिस्टेक में मेरे को देखने को जनरली मिलता है। 1 इन डेट, स्टूडेंट्स राइट DATE, DATE यू विल नॉट राइट, डायरेक्ट यू विल राइट डेट, जैसे इस नोटिस में आपको लिखी गई है। एंड देन डेजिग्नेशन, हियर सेक्रेटरी मीन्स ये सेक्रेटरी ने लिखा है तो उनका डेजिग्नेशन यहाँ आ गया है। नाउ आई शो यू द डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स जनरली जो आपको एग्जाम वगैरह में मिलते हैं, लाइक कल्चरल, स्पोर्ट्स, डांस, क्विज, सॉन्ग। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए नोटिस लिखने को बोला जा सकता है। पिकनिक, एग्जीबिशंस, टूर्स, कैंप वगैरह पर आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर जाया जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग टूर फॉर द स्टूडेंट्स, पिकनिक फॉर द स्टूडेंट्स, इसमें इतना पैसा आपको लेकर आना होगा और अंडरसाइंड को अपना नेम इतने डे तक दे दें आप। लॉस्ट एंड फाउंड इन 7th-8th क्लासेज, यू माइट हैव डन दीज काइंड ऑफ नोटिसेज दैट यू हैव लॉस्ट अ वॉच समवेयर इन द प्लेग्राउंड, राइट अ नोटिस अबाउट योर वॉच। उसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है उसकी। स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक क्लास में जैसे एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में भी हम करवाते हैं, तो उनके बारे में भी नोटिस हो सकता है। बट ध्यान रहे, in every notice you must clear the event, how the event is being organized, where it is organized, और कैसे कैसे वो चीज़ें जो हैं मीन्स उसकी डिटेल आप पर्टिकुलर एक फैक्चुअल टाइप में लिख देंगे। पब्लिक नोटिसेज होते हैं जैसे अभी मैंने शो किया। एकेडमिक नोटिसेज, एकेडमिक लाइक इन योर स्कूल PTM इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डेट, तो आप इन्फॉर्म करें पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन जो है इस डे हो रहे हैं, तो इस टाइप के। ऑक्शन नोटिसेज होते हैं जो बोली वगैरह लगाई जाती है। टेंडर नोटिसेज, टेंडर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को या कंपनी को, कोई रोड बनाने के लिए, कोई ब्रिज बनाने के लिए। ओबिचुअरी के आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखे होंगे इस तरह के जनरली जो नोटिस आते हैं। क्लब, सोसाइटी, हाउसिंग कॉलोनी से रिलेटेड नोटिस होते हैं, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज समवेयर, तो उसका कोई नोटिस आप लिखेंगे। अपील नोटिस होते हैं, लाइक नाउ फॉर कोरोना सो मेनी नोटिस आर कमिंग, जिसमें आपको बार बार अपील किया जाता है कि आप ऐसा ना करें, ये ना करें, लोगों के लिए नोटिस वो पब्लिश किए जाते हैं। तो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे एंड आई हैव रिकॉर्डेड इन दिस वे, होपफुली यू विल लाइक इट। ऑडियो से थोड़ा ठीक रहेगा, डायरेक्टली यू कैन सी द कंटेंट ऑल्सो, सो लिसन टू इट, चेक इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me. I will give you questions of writing notice and you will write those questions, answers. Thank you.